नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 20 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा एप्लीकेशन के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा है आशीष क्लासेस, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जल्द ही एक और पेड कोर्स एसएससी स्पेसिफिक, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल कह सकते हो कि एसएससी के लिए जितनी इंग्लिश की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जिस तरीके से आपको पढ़ना है, उसमें वोकैबुलरी भी होगी, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, उसमें ग्रामर भी होगी। ऐसा एक कोर्स जल्द ही हम लॉन्च कर देंगे यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखें और बाकी जो पेड कोर्सेज हैं उनको भी एक बार विजिट करें। आपको डेमो वीडियोज़ भी यहाँ पर दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस है। वहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो भी रात का सेशन होता है, एक नाइट में 9:15 का वोकैबुलरी सेशन, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और भी कोई सेशन अगर यूट्यूब पे मैं ले रहा हूँ तो उनका पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये सब दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ जाएं। आज के एडिटोरियल का टाइटल है एज एंड मैरिज। ठीक है, आयु और विवाह। एज एंड मैरिज का मतलब है आयु और विवाह। एंड अपने दोनों तरफ सेम चीज़ों को लेता है, तो एंड के पहले एज जो है वो नाउन है, तो मैरिज भी क्या होगा, नाउन होगा। तो एज एंड मैरिज दोनों ही क्या है, नाउन है। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज बहुत आसान है आज के एडिटोरियल की। ये बताया किस बारे में गया है कि अभी तक जो विवाह की आयु है वो लड़कियों के लिए उम्र होती है 18 और लड़कों के लिए 21। अभी कहा गया है कि भाई 18 से 21 इसको कर दिया जाए, एक कानून बना दिया जाए कि इसमें लड़कियों की उम्र भी लड़कों के समान ही 21 हो। मिनिमम जो एज है वो 21 हो विवाह के लिए। अब लेखक ये कहना चाह रहा है कि भी आपने कानून बना दिया, कानून बनाने मात्र से कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। आपको इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका, आप क्या अवेयरनेस, मतलब आप किस उद्देश्य से ये सब करना चाहते हैं, ये अवेयरनेस आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके लोग मानेंगे, वरना लोग मानेंगे नहीं। इस तरह का एडिटोरियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी रेड कलर में है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। इसके साथ में कौन सी वर्ब लगेगी वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन हम देखेंगे। ज़रूर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। कहना चाह रहा है गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा इरादा, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, इंटेंट से बनता है इंटेंशन। अब गुड इंटेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डज नॉट गारंटी। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, गारंटी यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अच्छा इरादा अगर है तो वो को गारंटी नहीं देता है आपको कि आपके जो परिणाम होंगे वो मनवांछित होंगे। फेवरेबल का मतलब आपके पक्ष में होंगे। ठीक है, आउटकम्स है, इसका मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट को बोलते हैं। आप इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसे कोरोलरी भी कह सकते हैं, कोरोलरी। ठीक है, तो अच्छा इरादा वो गारंटी नहीं देता है किसकी, ऐसे परिणामों की जो कि फेवरेबल हो, आपके पक्ष में हो। फेवरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि एबल जुड़ा हुआ है लास्ट में, और आउटकम्स है वो नाउन है। कोवर्सिव लॉज, कोवर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुल। भी कोई भी आप कोई काम बाध्यता पूर्वक करवाएं, थ्रेटन करके करवाएं, धमकी दे के करवाएं, तो उसे कहते हैं कोवर्सिव। कोवर्सिव एडजेक्टिव है, लॉज नाउन है। तो कोवर्सिव लॉज ऐसे कानून जिसमें आप किसी को बाध्य करते हो, बाध्यकारी कानून, विदाउट वाइड सोसाइटल सपोर्ट, और वो भी किसके बगैर, बिना ज़्यादा सामाजिक सपोर्ट के बगैर। ऑफन फेल, तो ये अक्सर असफल हो जाते हैं। टू डिलीवर, मतलब जो कानून का उद्देश्य था बनाने का वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इवन व्हेन, उस स्थिति में भी कि देयर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स, कि उनका जो ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स का स्टेटमेंट्स है, कि जो भी आपने कानून बनाए उन कानून के पीछे आपके क्या उद्देश्य थे, क्या आपके कारण थे, उनका जो स्टेटमेंट है उसका चाहे लक्ष्य, एम्स इसकी वर्ब है, चाहे लक्ष्य क्या रहा हो, फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का मतलब लोक कल्याण, लोगों के हित में। ठीक है, चाहे उसका लक्ष्य यही रहा हो कि लोगों का कल्याण आप करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, उस स्थिति में भी ये सफल नहीं होते। कोवर्सिव लॉज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है फेल। फिर ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है एम्स। ठीक है, पब्लिक गुड का मतलब होता है लोक कल्याण। ठीक, सोसाइटल जो शब्द है ये सोसाइटी से संबंधित को बोलते हैं, समाज से संबंधित को बोलते हैं सोसाइटल।
तो कोवर्सिव लॉज जो हैं बिना सामाजिक सपोर्ट के अक्सर, ये ऑफन है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये अक्सर असफल रहते हैं डिलीवर करने में। जिस उद्देश्य से ये कानून बनते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। उस स्थिति में भी जब उनके जो ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स है, भी कानून बनाया आपने किस उद्देश्य से बनाया, किस कारण से बनाया, उसका जो स्टेटमेंट है उसका लक्ष्य भले ही लोक कल्याण रहा हो, उस स्थिति में भी आपको सामाजिक सपोर्ट चाहिए होता है। समाज के सहयोग के बगैर वो नियम और कानून सफल नहीं हो पाते। विद इन डेज ऑफ द यूनियन कैबिनेट अप्रूविंग अ प्रपोजल, तो उन दिनों के भीतर ही, विद इन का मतलब के अंदर अंदर, ठीक है, एक टाइम लिमिट आपको दिया, उसी के भीतर भीतर कोई काम हो जाए तो उसको विद इन बोलते हैं। तो उन्हीं दिनों के भीतर की भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव किसका था? रेज द एज ऑफ मैरिज, की मैरिज की आयु जो है बढ़ा दी जाए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। कहाँ से कहाँ कर दी जाए? 18 से 21 कर दी जाए। द सेम एज, ये वही आयु है एज फॉर मेन, जो कि पुरुषों के लिए है, ठीक है। द गवर्नमेंट लिस्टेड इट, उन्हीं दिनों के भीतर, मतलब कुछ ही दिन लिए गवर्नमेंट ने, जैसे ये प्रस्ताव यहाँ पे अप्रूव हुआ वैसे ही गवर्नमेंट ने इसे लिस्ट कर दिया, इसे सूची में डाल दिया, किसके लिए? लेजिस्लेटिव बिजनेस, किसको कानून बना दिया जाए, ठीक है। अभी तो प्रस्ताव यहाँ पे सहमति मिली है, तो गवर्नमेंट ने तुरंत ही स्टेप उठाते हुए लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए लिस्ट कर दिया। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने से संबंधित, तो यहाँ पे इसका कानून बना दिया जाए, ऐसा कर दिया इन पार्लियामेंट, संसद में, दिस वीक, इस सप्ताह, ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है लिस्टेड। रेज है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रेज के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो रेज के ऑब्जेक्ट द एज है, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। और विद इन दे रखा है, विद इन डेज ऑफ कैबिनेट, तो विद इन दे रखा है तो प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये पास्ट, अगर ये पारित हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है, वेरियस पर्सनल एंड फेथ बेस्ड लॉज, तो भिन्न भिन्न जो व्यक्तिगत या फिर फेथ बेस्ड, मतलब एक तो कुछ ऐसे कानून हैं जो पर्सनल मतलब लॉज हैं, मतलब कह सकते हो कि कानून जो कि आपकी व्यक्तिगत सहमति पर आधारित हैं। कुछ ऐसे कानून हैं जो फेथ पे आधारित हैं। फेथ का मतलब आप किस धर्म को मानने वाले हैं, किस संप्रदाय को मानने वाले हैं, आपका मत क्या है, वो सब उसको बोलते हैं फेथ बेस्ड। तो यदि पारित हो जाता है ये कानून, तो अलग अलग जो भिन्न भिन्न पर्सनल और फेथ बेस्ड लॉज हैं, विच गवर्न, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लॉज के लिए आ रहा है, वो कानून जो कि गवर्न करता है मैरिजेस को, जो कि आज विवाह संबंधी अगर हम बात करते हैं कानून की, तो उन सब के ऊपर ये सब कानून हैं। इन इंडिया, भारत में, नाउ अब, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, जिसमें शामिल है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 विल हैव टू बी अमेंडेड। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? इन सबको अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, ऑल्टर करना, एडिट करना, चेंज करना, है ना। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, तो इन सबको बदलना पड़ेगा, इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध लॉज से था, तो इसकी वर्ब जो है वो गवर्न है। फिर ये वेरियस पर्सनल फेथ बेस्ड लॉज, इसकी जो वर्ब है ये विल हैव है, और टू बी अमेंडेड ये पैसिव है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक्ट जहां भी आएगा, जहां भी अधिनियम शब्द का प्रयोग होगा, वहां पे द लगाएंगे, तो देखेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट के पहले द है, द स्पेशल मैरिज एक्ट के पहले द है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इससे पहले द है। ये सारे अधिनियम के नाम हैं। एक इसमें देखना है कि इंक्लूडिंग है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, वेरियस के बाद में नाउन है, वो प्लूरल आएगी, तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉज आ रहा है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें देखने योग्य थी। आगे देखते हैं। इन हर बजट स्पीच लास्ट ईयर, पिछले साल अपने बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है, ठीक है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए आगे, तो फाइनेंस निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने अनाउंस किया था, तो ये इसकी वर्ब हो गई। क्या अनाउंस किया था? ये कंजंक्शन हो गया कि गवर्नमेंट वुड सेटअप ए टास्क फोर्स, की गवर्नमेंट जो है एक टास्क फोर्स बनाएगी टू लुक इनटू द एज, लुक इनटू का मतलब जांचना होता है, इस मुद्दे को देखने के लिए, इस आयु के बारे में सोच विचार करने के लिए, एक लड़की की एंटरिंग मदरहुड, वो लड़की जो कि माँ बनने वाली हो, विद एन एम, इस लक्ष्य से, लक्ष्य क्या है? टू लोअर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स, कि मातृत्व में जब कोई लड़की माँ बनती है उस समय मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा होती है, उसको कम करने के उद्देश्य से। और क्या उद्देश्य है? इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल्स,
पोषक तत्व जो होते हैं उसका स्तर सुधारने के लिए, एज वेल एज इंश्योर अपॉर्चुनिटीज, साथ साथ में अवसरों को इंश्योर करने के लिए, टू वीमेन, महिलाओं के लिए, टू परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर्स, की महिलाएं हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें, अच्छा करियर बना सकें। फिर समझिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हेड अनाउंस्ड है। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मान लीजिएगा, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सब्जेक्ट है, वर्ब है हेड अनाउंस्ड, दैट यहाँ कंजंक्शन है। गवर्नमेंट सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब वुड सेटअप है। सेटअप का मतलब स्टैब्लिश या स्थापित करना है, ठीक है। अच्छा, एंटर शब्द है, इसकी ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा, प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। एंटर इनटू, ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कोई अग्रीमेंट या डील को साइन करना, वो एक फ्रेजल वर्ब है, उसमें इनटू लगा हुआ, वैसे नहीं कि आपने वर्ब में इनटू लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा लोअर जो है ये वर्ब है, ठीक है, कम करना। परस्यू का मतलब फॉलो करना होता है, परस्यू जो शब्द है इसका मतलब फॉलो करना होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं अपने बजट भाषण में पिछले साल, अब पिछले साल की बात है, पास्ट की बात है तो पास्ट की क्रिया लगेगी। तो पिछले साल अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कि उनकी गवर्नमेंट जो है टास्क फोर्स स्थापित करेगी, किसके लिए, लड़की के मदरहुड में प्रवेश करने की जो आयु होती है उसको पर देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। लुक इनटू का मतलब जांचना, किस उद्देश्य से, उद्देश्य है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना, साथ में क्या करना, न्यूट्रिशन लेवल्स को इंप्रूव करना, और क्या करना, महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सुनिश्चित करना कि वो उनको ऐसे अवसर मिले कि वो हायर एजुकेशन और करियर्स बना सकें, ठीक है। ये जो करियर है इसको करियर बोलते हैं, एक कैरियर होता है, ये कैरी करने वाला, साइकिल के पीछे होता है कैरियर, है ना, वो ये वाला होता है। विद दीज टारगेट्स, इन टारगेट्स के साथ, ठीक है, इन माइंड, दिमाग में ये टारगेट लिए हुए एक पैनल बनाया गया, जिसको हेड किसने किया, फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली, ठीक है। जया जेटली नाम की महिला है, ये भूतपूर्व समता पार्टी चीफ रही हैं। ये एक पैनल बनाया गया, पैनल की वर्ब वॉज सेटअप है, ये इसकी वर्ब है, ठीक। इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून में। तो यहां तक की बात इतनी थी। दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे नाउन लगा रखा है, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बस फर्क ये होता है कि आगे अगर नाउन लग रखा है तब तो डेमोन्स्ट्रेटिव, इसे एडजेक्टिव कहा जाए, अगर आगे नाउन नहीं लगा रखा है तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाए। तो इन टारगेट्स को दिमाग में लिए हुए एक पैनल सेटअप किया गया, पैनल स्थापित किया गया। वॉज सेटअप पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो ये वॉज का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। इसको हेड किसने किया, फॉर्मर समता पार्टी चीफ जया जेटली ने। एक बात ध्यान रखिए, फॉर्मर से पहले दे लगता है अगर आप सीक्वेंस में पहले की बात करते हो, और फॉर्मर के पहले दे नहीं लगता है जब आप भूतपूर्व की बात करते हो, तो ये भूतपूर्व की बात है। फिर कह रहा था पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, पैनल की वर्ब सबमिटेड है, पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कब, दिसंबर 2020 में। तो दिसंबर 2020 में पैनल ने अपनी रिपोर्ट क्या की, सबमिट की। दो द ऑब्जेक्टिव लुक्स गुड, अब दो से दे रखा है, इसका मतलब दो अलग अलग क्लोज होंगे। एक क्लोज देखिए यहां से लेकर यहां तक, दूसरा क्लोज मेयरली से लेकर आगे तक। दोनों क्लोज एक दूसरे का विरोध करेंगे, विरोधाभासी वाक्यों के लिए आता है दो या ऑल दो सेंटेंस में अगर दे रखा है तो कंजंक्शन या तो लगता है यट, या लगता है स्टिल, या लगता है कॉमा। ये बात नोट कर लीजिए, नहीं पता हो अगर आपको, दो या ऑल दो अगर आपको सेंटेंस में दे रखा हो तो दूसरा जो क्लोज होगा वो या तो यट से स्टार्ट होगा, या स्टिल से होगा, या कॉमा से होगा, बट नहीं आना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो यद्यपि जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लुक्स का मतलब यहां दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में लेके जाएंगे इसको आप, फिर भी हम लुक्स ही लिखते हैं, ये स्टेटिव वर्ब है दिखने के सेंस में। जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं। टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, साउंड है, अपीयर है, इनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं लेकर जाते हैं जब ये स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यद्यपि ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा दिख रहा है, ऑन पेपर, कागजों में सब अच्छा दिख रहा है। मेयरली, केवल, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, केवल, फिर भी, अब ये दूसरा वाक्य विरोधाभासी होगा, फिर भी केवल अगर आप मैरिज की एज को बढ़ाने की बात करते हो बिना क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, बगैर सोशल अवेयरनेस क्रिएट किए, एंड इम्प्रूविंग एक्सेस, और बगैर एक्सेस इंप्रूव किए टू हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य अच्छा मिले उसके बारे में बात किए बगैर अगर आप ऐसी बात करते हो
तो ये जो काम है ना, इज अनलाइकली टू बेनिफिट, ये संभावना नहीं है इसकी कि ये कम्युनिटी को बेनिफिट देगा, ये लाभ पहुंचाएगा। इट वॉन्ट्स टू सर्व, वो लाभ जो कि इसका उद्देश्य है। ठीक है फिर समझना, यद्यपि द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लुक्स है। तो यद्यपि जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा दिख रहा है कागजों में कि सरकार ये जो काम करना चाहती है, ऐसा लग रहा है सरकार का इरादा नेक है। ठीक है, फिर भी केवल अगर आप मैरिज की एज को बढ़ाने की बात करते हैं बिना सोशल अवेयरनेस क्रिएट किए, बिना हेल्थ केयर के लिए जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव किए, तो फिर ये जो काम है ये इसकी वर्ब है। ये असंभव है कि कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाएगा, वो बेनिफिट जो कि ये सर्व करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। समझ लो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इसकी वर्ब लुक्स है। रेजिंग यहाँ पे जेरेंड है, जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड बन जाता है, वर्बल नाउन बन जाता है। इसकी वर्ब इज है। इट है, इसकी वर्ब वांट्स है। ठीक है, एक्सेस के साथ टू लगेगा तो ये एक्सेस में टू लगा हुआ है। विदाउट प्रेपोजिशन है इसलिए देखो आगे आईएनजी लग गया। एंड अपने दोनों और चीजें सेम लेता है तो एंड के पहले क्रिएटिंग है तो एंड के बाद में इंप्रूविंग है। ठीक है, अच्छा जी। यंग वीमेन नॉट येट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो युवा महिलाएं हैं जो अभी तक भी, अब ये उद्देश्य क्या हो बता रहा है, ये कॉलन लगा के इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या हो बता रहा है कि जो यंग वीमेन हैं जो कि अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी पर निर्भर करती हैं। हु आर अनेबल, अब ये हु आर है उन्हीं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कि असक्षम हैं किसमें, टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स, ना तो वो अपनी आज़ादी का प्रयोग कर पाती हैं, ना ही वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाती हैं, वाइल स्टिल अंडर द योक, जबकि ये किसके तहत हैं, किसके अधीन है, अभी भी योक में है। योक का मतलब क्या है, योक का मतलब है बर्डन, योक का मतलब है ऑपरेशन, दबाव, गुलामी या स्लेवरी, दास्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं। अभी भी वो गुलामी में है, किसके, फैमिलियल एंड सोसाइटल प्रेशर्स। फैमिलियल का मतलब होता है परिवार से संबंधित। देखिए दो वर्ड्स हैं, एक होता है फैमिलियल, ये होता है परिवार से संबंधित, एक होता है फैमिलियर, ये होता है जाना पहचाना। ठीक है, इसका मतलब है जाना पहचाना, वेल नोन, और ये होता है रिलेटेड टू फैमिली। ठीक, तो जो परिवार और समाज के प्रेशर्स में है, दबाव में है। फिर समझो, तो इनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि वो महिलाएं जो कि अभी भी फाइनेंशियली, मतलब ये सर्व किसको करना चाहता है, ये किसको, मतलब ये किसके लिए कर रहे हो आप, किसको बेनिफिट पहुंचेगा, कौन सी कम्युनिटी बेनिफिट पहुंचेगा, बेनिफिट पहुंचेगा उन युवतियों को जो अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि असक्षम हैं अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करने में, और वो अभी भी सामाजिक या परिवार के प्रेशर्स के मतलब दास्ता या गुलामी झेल रही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस जेटली, देखो जब कोई महिला सेलिब्रिटी है उसके लिए ऑनरिफिक वर्ड लगाना है तो इस मिज का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज इन जेनरिक रेफरेंस अगर कोई अनमैरिड है तो उसके लिए मिज लगाते हैं, सॉरी मिस लगाते हैं, मैरिड है तो मिसिज लगाते हैं, लेकिन ये ऑनरिफिक वर्ड मिज लगेगा जब सेलिब्रिटी हो। तो मिस, मिसिज और मिज, ये तीन चीज़ें याद रखिए। ये सेलिब्रिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये मैरिड के लिए यूज़ करते हैं, ये अनमैरिड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिस जेटली के अनुसार रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु बढ़ाना, इज़ वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस, वो इस पैनल के जो सिफारिशें थी उनमें से एक है। विच इंक्लूड, अभी रिकमेंडेशंस के लिए आ रहा है विच, वो रिकमेंडेशंस, वो सिफारिशें जिसमें शामिल है क्या क्या, अ स्ट्रॉन्ग कैंपेन की एक बहुत ही मजबूती से एक अभियान चलाया जाए, किसके लिए, टू रिफॉर्म पैट्रियार्कल माइंडसेट, ताकि सुधार किया जाए पुरुष प्रधान समाज की जो मनोवृत्ति है उसमें। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा समाज, ऐसा सराउंडिंग जो कि पुरुषों के द्वारा गवर्न हो, कंट्रोल्ड हो। अगर इसके स्थान पे मैट्रियार्कल कर दोगे तो ये हो जाएगा महिलाओं के द्वारा कंट्रोल्ड। ठीक है, ये होता है पुरुषों के द्वारा कंट्रोल्ड। माइंडसेट का मतलब मनोवृत्ति होता है। एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, और उसमें एक शामिल ये भी था रिकमेंडेशन कि भाई एजुकेशन के लिए जो एक्सेस है, जो एजुकेशन मतलब प्राप्त करने की जो एक अब फिलहाल जो व्यवस्था है वो इम्प्रूव हो। एक्सेस यहाँ पे नाउन होगा, इम्प्रूव्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, मिस जेटली के अनुसार रेजिंग, रेजिंग यहाँ जेरेंड होगा क्योंकि फिर से देखो सब्जेक्ट बन रहा है और आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड है।
मैरिज की एज को रेज करना जो है वो इसकी सिफारिशों में से एक है। सिफारिशें कौन सी है? सिफारिशें हैं इसमें शामिल है, एक तो स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया जाए पैट्रियार्कल माइंडसेट को रिफॉर्म करने के लिए, रिफॉर्म मतलब इंप्रूव करने के लिए, और एजुकेशन के लिए इम्प्रूव्ड एक्सेस, ये सब इसके रिकमेंडेशन में था। रेजिंग सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिकमेंडेशंस के लिए आ रहा है तो इसकी वर्ब इंक्लूड है। ठीक है। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अब कह रहा है कि इस सर्वे के अनुसार 2019-2021 में एक सर्वे हुआ। इस सर्वे के अनुसार 23.3% ऑफ वीमेन एज 20-24 ईयर्स, जिन महिलाओं की आयु 20 से 24 वर्ष की थी, उनमें से 23.3% महिलाएं जिनका विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया गया, विच शोज, अब ये दिखाता है दैट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, कि जो ये एक एक्ट है कि भी चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था 2006 में, ये अभी भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है। किस चीज़ में? चाइल्ड मैरिजेस को रोकने में, स्पेशली अमंग द पुअर, विशेष करके हम गरीबों की अगर बात करें तो उनमें भी बाल विवाह नहीं रुके हैं। देखो 23.3% ऑफ वीमेन, अब ये 23.3% वीमेन किसकी, जिसकी आयु 18 मतलब 20 से 24 वर्ष की आयु के जो महिलाएं हैं और इनका विवाह कर दिया गया 18 वर्ष से पहले, विच शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है? विच की वर्ब यहाँ पे शोज है। ये मतलब ये पूरा स्टेटमेंट है, इसके लिए विच आ रहा है। जब कोई पूरे क्लोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो विच लगेगा। ठीक है। तो कह रहा है वो महिलाएं जिनकी आयु 20 से 24 वर्ष है और जिनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में कर दिया गया, उनमें से 23.3% महिलाएं। ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि भाई जो प्रोहिबिशन है, ये जो प्रोहिबिशन है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रहा है। किस चीज़ में? चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने में, विशेष करके गरीबों में। द पुअर दे रखा है तो द प्लस एडजेक्टिव है, ये द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन होता है। द रिच है तो द रिच पीपल है, द पुअर है तो पुअर पीपल है, द ब्लाइंड है तो ब्लाइंड पीपल है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है। विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, तो ये हो गया महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं। पॉइंट आउट, ये इशारा करते हैं किस और? दैट की कंजंक्शन है। पेरेंट्स ऑफन यूज दिस एक्ट, कि माता पिता जो हैं इस अधिनियम का प्रयोग करते हैं टू पनिश देयर डॉटर, अपनी डॉटर्स को पनिश करने के लिए। कौन सी डॉटर्स? जो कि उनके इच्छाओं के विरुद्ध जाकर शादी कर लेती हैं, या फिर इलॉप, इलॉप का मतलब होता है भाग जाना, प्रेमी के संग भाग जाने को बोलते हैं इलॉप। टू इवेड, इवेड का मतलब होता है अवॉइड। किस लिए भाग जाती हैं? बचने के लिए। किससे बचने के लिए? इवेड का मतलब है अवॉइड। किससे बचने के लिए? फोर्स्ड मैरिजेस, कि जो विवाह उनके जबरदस्ती करवाया जाता है उससे बचने के लिए। डोमेस्टिक अब्यूज, घरेलू जो उन पर अत्याचार होते हैं उससे बचने के लिए। एंड लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, और जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ में कमी है उससे बचने के लिए। तो विमेन्स राइट एक्टिविस्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पॉइंट आउट है। जो महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो ये इशारा करते हैं दैट कंजंक्शन की पेरेंट्स अक्सर यूज इसकी वर्ब है पेरेंट्स की। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि माता पिता अक्सर इस अधिनियम का प्रयोग करते हैं, किस लिए? अपनी डॉटर्स को पनिश करने के लिए। वो डॉटर्स जो कि विवाह करती हैं उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर, या फिर भाग जाती हैं फोर्स्ड मैरिजेस से बचने के लिए, डोमेस्टिक अब्यूज से बचने के लिए, और लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज से बचने के लिए। ठीक है। इवेड का अवॉइड है, इलोप का प्रेमी के संग भाग जाना है, और मैरी ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है वैसे। ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट लगना चाहिए सीधा सीधा। खैर इसने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है तो ये एक्चुअल में ये अगेंस्ट जो है इस मैरी के साथ लग भी नहीं रहा। ये तो ये है कि विवाह करेगी वो तो ऑटोमेटिक एक अंडरस्टूड थिंग है कि इसके आगे कुछ ना कुछ किसके साथ विवाह करेंगी तो वो सीधा ऑब्जेक्ट लग जाना चाहिए। ये अगेंस्ट लग रहा है कि उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर विवाह करती हैं। ठीक है। हैंस इस प्रकार से विद इन ए पैट्रियार्कल सेटिंग, मतलब एक पैट्रियार्कल सेटिंग में, मतलब कि ऐसा समाज जो कि पुरुष प्रधान समाज है उसके भीतर इट इज़ मोर लाइकली, इसकी संभावना अधिक होती है दैट द चेंज इन द एज लिमिट, कि एज लिमिट में जो बदलाव है विल इंक्रीज पेरेंट्स अथॉरिटी, वो पेरेंट्स के अथॉरिटी को इंक्रीज करेगा। पेरेंट्स का जो नियंत्रण है फिलहाल अपने डॉटर्स के ऊपर उसको और ज़्यादा इंप्रूव करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा ओवर यंग एडल्ट्स। और ये अथॉरिटी किस पर? जो युवक युवतियां हैं उन पर। ठीक है। यंग एडल्ट्स मतलब यहाँ पे युवतियों से मान लीजिए।
तो इस प्रकार से एक पैट्रियार्कल जो सेटिंग है, एक समाज हमारा जो पुरुष प्रधान है उसमें इट की वर्ब इज है, ये ज़्यादा संभावना है, लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी है, दैट कंजंक्शन है की, जो चेंज है एज लिमिट में, इसकी वर्ब है विल इंक्रीज, ये बढ़ाएगा पेरेंट्स की अथॉरिटी को। देखो पेरेंट्स प्लूरल है, जब कॉमन नाउन दे रखा हो उसमें लास्ट में एस और ईएस दे रखा हो, प्लूरल बना रखा हो, तो उसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग एस के बाद में करते हैं। जब प्रॉपर नाउन दे रखा हो, जैसे यूएस किसी देश का नाम, हम काफ़ी बार एग्जाम्पल देख चुके हैं एडिटोरियल में, या फिर कोई व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का नाम है, वहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस हम लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अ गुड बट नॉट ईजी वे, एक अच्छा लेकिन आसान नहीं है ये तरीका, क्या, टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बताया है, स्टेटेड मतलब जो एक्सप्रेस किया है आपने, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, उसको प्राप्त करने का जो तरीका है, हालांकि अच्छा तरीका है लेकिन आसान नहीं है, वो क्या है, इज टू टेक स्टेप्स, वो ये है कि कदम उठाए जाएं, टू काउंसल गर्ल्स, काउंसल का मतलब सलाह देना है, एडवाइस है, ठीक है, कि लड़कियों को सलाह दी जाए, समझाया जाए, ऑन अर्ली प्रेगनेंसीज, कि वो जल्दी गर्भवती हो जाती हैं, उसके नुकसान के बारे में बताया जाए, एंड प्रोवाइड देम, और उनको प्रदान किया जाए क्या, नेटवर्क टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, कि वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को एक्सेस करना चाहिए, वो सब उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आसान सी बात है, यहाँ पे वे जो है इसकी वर्ब इज है, काउंसिल का मतलब एडवाइस है, एक काउंसिल ये होता है COUNSIL, इस काउंसिल का मतलब परिषद या मंत्री परिषद है, ग्रुप है, उसको बोलते हैं, और ये जो COUNSEL है इसका मतलब सलाह देना है, इससे काउंसलर बनता है। ठीक है, अच्छा प्रोवाइड की ध्यान रखिए बात, प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड, इसके बाद में प्रेपोजिशन आप लगा सकते हैं, जैसे ये प्रोवाइड देम विद द नेटवर्क आना चाहिए था। ठीक है, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग, या प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, ये ध्यान रखिए, अगर कोई चीज किसी व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हो उसके बाद में वस्तु दे रखी है तो विद लगना चाहिए, तो यहां पे स्ट्रक्चर बननी चाहिए थे प्रोवाइड देम विद द नेटवर्क। ठीक है, ऐसा ही एंट्रस्ट के साथ होता है, ऐसा ही असाइन के साथ होता है, असाइन, एंट्रस्ट और प्रोवाइड, तीनों में यही स्ट्रक्चर काम मिलेंगे आप। द फोकस मस्ट बी, अब ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए, फोकस की वर्ब मस्ट बी है, वो होना चाहिए क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने पर ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए, सामाजिक मतलब चेतना बढ़ाने के लिए, जागृति बढ़ाने के लिए, किस बारे में, महिलाओं के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स के बारे में जागृति बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन संबंधी है ना, हेल्थ एंड राइट्स, स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में बताया जाए, एंड इंश्योरिंग, और सुनिश्चित किया जाए, गर्ल्स आर नॉट फोर्स्ड, कि महिलाओं को, लड़कियों को बाध्य नहीं किया जाए, टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल्स और कॉलेज, कि उनको स्कूल या कॉलेज को छोड़ना पड़े इसलिए बाध्य ना किया जाए। तो फोकस की वर्ब मस्ट बी है, गर्ल्स की वर्ब आर नॉट फोर्स्ड, ये पैसिव दे रखा है। लॉज कैन नॉट बी ए शॉर्टकट, अब कह रहा है जो कानून है वो शॉर्टकट नहीं हो सकता, इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म, अगर आप सामाजिक सुधार लाना चाहते हो उसके लिए कानून बना दिया आपने, तो कानून से सुधार नहीं आएगा, कानून बनाने के पीछे आपके उद्देश्य बताने पड़ेंगे, आपको उसके लिए अवेयरनेस लानी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, समाज का सहयोग आपको चाहिएगा, तभी वो कानून फलीभूत होगा, वरना कानून जिसके लिए बना है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा चीज़ें। तो ये था आज के एडिटोरियल में, मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।